बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रीमा। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का यूनिट नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम डेफिनेशन देखते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। के क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो 2 होती है और एक ही वेरिएबल में होती है। एग्जाम्पल देख लें, 2x² प्लस 3x प्लस 7। अब एक ही वेरिएबल x यूज़ हो रहा है, x² की हाईएस्ट पावर 2 है, x है और उसके बाद हमारा कांस्टेंट है। या एक और एग्जाम्पल देख लें, x² माइनस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। थर्ड एग्जाम्पल देखें, 3y² माइनस 6y प्लस 3। अब इसमें वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है, y यूज़ हो रहा है और हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो और एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है और हमने इस फॉर्म में जो है अपने क्वेश्चंस को लेकर आना है, अपनी इक्वेशंस को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। पार्ट 1 है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x²। सबसे पहले 3x माइनस 1 2x² है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेकर आएंगे माइनस 2x² इक्वल टू 0। अब अरेंज कर लें, सबसे पहले x² आएगा माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x² को हमने पॉजिटिव रखना होता है, इसलिए होल इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय -1 कर दें, माइनस 2x² है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, 2x² प्लस 3x है माइनस 3x माइनस 1 है प्लस 1 इक्वल टू 0 और यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। पार्ट नंबर 2 है 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ार 8x प्लस 4 3 ज़ार 12। अब सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आएँ, 2x² प्लस 2x। अब 8x इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 8x प्लस 12 है माइनस 12 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें, 2x² प्लस माइनस 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 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लें, x² माइनस 2 3 ज़ार 6x माइनस 2 6 ज़ार 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x² माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। थर्ड पार्ट है 2x² माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। 2x² माइनस 4x, अब प्लस 4x है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 4x प्लस 7 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 7 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 4x एंड माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 8x
एंड -7 इक्वल टू 0 और यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। पार्ट नंबर 4 है 4 इंटू 3x - 2 इज़ इक्वल टू 9x के मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 ज़ार 12x -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 2 ज़ार 8 प्लस 9x स्क्वायर है, इक्वेशन के दूसरी साइड पर आएगा तो -9x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अरेंज कर लें, -9x स्क्वायर प्लस 12x -8 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए मल्टीप्लाई बाय -1 कर दें तो वो हमारा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। 9x स्क्वायर -12x -8 था तो +8 इक्वल टू 0 और यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। पार्ट नंबर 5 है 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 - 1/x। अब डिनोमिनेटर से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड्स को डिनोमिनेटर x से मल्टीप्लाई कर दें। x इंटू 2x प्लस x इंटू 1/x इज इक्वल टू 5 इंटू x माइनस x इंटू 1/x। x से कैंसिल हो जाएगा, 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 1। अब एक साइड पे सारी वैल्यूज़ ले आए, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5x स्क्वायर -1 है, इधर आके +1 इक्वल टू 0। अरेंज कर लें, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 और यही हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लास्ट पार्ट है 6x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 20 माइनस x इज इक्वल टू 1/x। अब इसमें भी डिनोमिनेटर से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय x इंटू 20 माइनस x ऑन बोथ साइड्स, तो x इंटू 20 माइनस x 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस x इज इक्वल टू x इंटू 20 माइनस x इंटू 1/x। अब 20 माइनस x से कैंसिल हो गया, x इंटू 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x से कैंसिल हो गया 20 माइनस x। मल्टीप्लाई कर दें, x को 6x से किया 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20 है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे लाएंगे, -20 माइनस x है तो प्लस x इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें, 6x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस x इज इक्वल टू 7x माइनस 20 इक्वल टू 0 और यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1 है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। फैक्टराइजेशन के मेथड में हमने मिड टर्म ब्रेक करनी होती है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 ज़ार 6, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 1 ज़ार 6। अब 6 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो हमारी सेंटर वाली वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, तो 2 3 ज़ार 6। अब माइनस का चाहिए तो -3 एंड प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लें,
एक्स माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आ गया, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 कर दें। एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएंगे तो माइनस 2, और यहाँ से x माइनस 3 है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएंगे तो प्लस 3, x इज़ इक्वल टू 3। तो माइनस 2 एंड 3 जो हैं वो हमारे फैक्टर्स है। पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर लें। अब इसमें हमारे पास है 28 के हमने फैक्टर बनाने हैं, तो 7 4 ज़ार 28। अब प्लस 3x है, प्लस का चाहिए तो हमने प्लस की वैल्यू प्लस 7 एंड माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें, x प्लस 7 माइनस 4 कॉमन ले लें, x प्लस 7, ये माइनस कॉमन लिया है तो माइनस 28 क्या हो जाएगा, जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस का साइन आ जाएगा, इक्वल टू 0। x माइनस 4 एंड x प्लस 7 इक्वल टू 0। दोनों के साथ सेपरेट कर दें। x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 7 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 7। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो गया, 4 एंड माइनस 7 इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। पार्ट नंबर 3 है 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 30। अब हमने 30 के फैक्टर बनाने हैं, जिसको प्लस माइनस करने से हमारे पास 13 आए, तो 15 2 ज़ार 30, 15 2 ज़ार। अब प्लस 13 चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन और छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन। 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। 3x कॉमन आया, 3 2 ज़ार 6, 2x प्लस 3 5 ज़ार 15, माइनस 1 कॉमन आया, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। 3x माइनस 1 एंड 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। सेपरेट कर दें दोनों के साथ अलहदा, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 3x इज़ इक्वल टू माइनस 1 है प्लस 1 एंड x इज़ इक्वल टू 1/3। 2x इज़ इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज़ इक्वल टू माइनस 5/2। ये हमारे दोनों फैक्टर्स आ गए। पार्ट नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x इज़ इक्वल टू 9/2। अब फ्रैक्शन में सबसे पहले फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2
इंटू 3/2 x इज इक्वल टू 2 इंटू 9/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास वैल्यू बन गई, इक्वेशन बनी हमारी 2x² माइनस 3x प्लस 9 है, इक्वेशन के इधर आएगा तो -9 इक्वल टू 0। अब 9 को 2 के x² के कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 ज़ार 18, तो हमने 18 के फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करने से हमारे पास 3 आए। 6 3 ज़ार 18। अब माइनस की वैल्यू चाहिए तो माइनस की बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन एंड छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन। 2x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। 2x कॉमन आया, x माइनस 3 प्लस 3 कॉमन आया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। टू एक्स प्लस 3 है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएंगे तो -3 एंड इधर से x आ जाएगा हमारे पास -3/2। x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। -3/2 एंड 3 इज द सोल्यूशन सेट। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। 3x माइनस 8/x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 2/x माइनस 5। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर x माइनस 2 एंड x प्लस 5 से इक्वेशन के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें। x माइनस 2 x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2 is equal to x minus 2 x plus 5 into 5x minus 2 over x plus 5। अब x माइनस 2 से कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 5 x प्लस 5 से कैंसिल आउट हो गया। बाकी हमारे पास वैल्यू बची x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू 5x माइनस 2। मल्टीप्लाई कर दें, x के साथ होल वैल्यू 3x माइनस 8 प्लस 5 के साथ होल वैल्यू 3x माइनस 8। इसी तरह सेम इधर x के साथ होल वैल्यू 5x माइनस 2 माइनस 2 के साथ होल वैल्यू 5x माइनस 2। x को 3x से किया, 3x² माइनस 8x प्लस 5 3 ज़ार 15x माइनस 8 5 ज़ार 40 इज इक्वल टू x को 5 से किया 5x² माइनस 2x माइनस 5 2 ज़ार 10x और माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4। सॉल्व कर लें, 3x² माइनस 8x एंड प्लस 15x प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस 7x माइनस 40 इज़ इक्वल टू 5x², दोनों माइनस के हैं तो माइनस 12x प्लस 4। अब इक्वेशन के एक साइड पे वैल्यूज़ ले आएँ, 3x² माइनस 5x² प्लस 7x माइनस 12x माइनस 40 माइनस 4 इक्वल टू 0।
प्लस माइनस 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 2x², प्लस 7x माइनस 12x है, इधर आके प्लस 12x हो जाएगा, प्लस 19x एंड माइनस 44 इक्वल टू 0। अब x² को पॉजिटिव कर लें, मल्टीप्लाई बाय -1, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x² माइनस 19x माइनस 44 माइनस प्लस 44 इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक करनी है हमने। 44 को x² का कोफिशिएंट क्या है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 88। अब हमने 88 के फैक्टर बनाने हैं कि -19 आए तो 11 8 ज़ार 88, माइनस है तो -11 एंड -8, 2x² माइनस 11x माइनस 8x प्लस 44 इक्वल टू 0। x कॉमन आया, 2x माइनस 11 माइनस 4 कॉमन आया, 2x माइनस 11 इक्वल टू 0, 2x माइनस 11 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। सेपरेट कर दें, 2x माइनस 11 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इज़ इक्वल टू 11 एंड x इज़ इक्वल टू 11/2। यहाँ से x इज़ इक्वल टू -4 है, दूसरी साइड पे जाएंगे तो +4, तो 11/2 एंड 4 जो है हमारा सोल्यूशन सेट है। लास्ट पार्ट है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड का। 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 1/35। सबसे पहले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 x प्लस 3 इंटू 35 1/x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 x प्लस 3 35 इंटू 1/x प्लस 3 इज़ इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3 35 इंटू 1/35 कैंसल आउट कर दें, 35 से 35, x प्लस 3 से एंड x माइनस 1 से। अब हमारे पास वैल्यू बची है 35 इंटू x प्लस 3 माइनस 35 इंटू x माइनस 1 इज़ इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। मल्टीप्लाई कर दें, 35 को x से किया, 35x प्लस 35 को 3 से किया, 105 माइनस 35x माइनस माइनस प्लस 35 इज़ इक्वल टू x को x से किया x², x को 3 से किया 3x, -1 को x से किया -x और -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3, प्लस 35x एंड माइनस 35x कैंसिल आउट हो गए, 105 प्लस 35 इज़ इक्वल टू 140 और दूसरी साइड पे x² प्लस 2x माइनस 3। इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस 2x माइनस 3 प्लस 40 था, इक्वेशन के दूसरी साइड पे लाए हैं तो -40, x² प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। 143 के फैक्टर बना लें, 11 13 ज़ार 143। अब प्लस का 2 चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन और छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन।
एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13x माइनस 143 इक्वल टू 0। x कॉमन आया, x माइनस 11 प्लस 13 कॉमन आया, x माइनस 11 इक्वल टू 0। x प्लस 13 एंड x माइनस 11 इक्वल टू 0। सेपरेट कर दें, x प्लस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 11 इक्वल टू 0। इधर से x इज़ इक्वल टू हमारे पास 13 प्लस 13 है, माइनस 13 हो जाएगा, और इधर से x इज़ इक्वल टू माइनस 11 है तो 11, तो माइनस 13 एंड 11 जो है वो हमारा सोल्यूशन सेट है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कंप्लीट सोल्यूशन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।